आपकी राय बहुत साहिब है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने ये राय दी है। जी। अपनी पॉलिसी होती है ना, तो 2008 में हमने मुस्लिम लीग नवाज को रिकंस्ट्रक्ट किया, पंजाब हमने तोहफे में दिया और उन्हें अपनी पॉलिसी चलाने की। याद रहे कि उस वक्त इनके पास अक्सरियत पंजाब में भी नहीं थी, तो हमने इनकी हुकूमत बनाकर उसे इस्तेहकाम दिया और 18th अमेंडमेंट के लिए इनका साथ मांगा। 2008 से 2013 तक मुस्लिम लीग नवाज अपनी पॉलिसी के तहत जजों और जर्नलों के साथ मिलकर खेलती रही। 18वीं तरमीम, नैब और मुख्तलिफ तरह के जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जिसे हम खत्म करना चाहते थे, हम इनकी वजह से नाकाम हो गए। उसके बाद तो 2018 में सदर आसिफ अली जरदारी ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को यही पेशकश की थी कि आप वजीर आजम बन जाए, हमें सदर का ओहदा दे दे तो हम इमरान खान नामी अफरियत को मुल्क की बर्बादी से रोक सकते हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का इंटरव्यू सोहेल बड़ाइश का आपको मालूम होगा कि उस वक्त बाजवा साहब के साथ वो इस कदर मोहब्बत और उल्फत में उलझे हुए थे कि उन्होंने हमारी पेशकश रद्द कर दी। फिर हमने पीडीएम बनाई, तो पीडीएम में फिर इन लोगों ने ऐसी तरह किया कि इस्तीफों पे चले गए कि हम असेंबली छोड़ के भागेंगे। तो ये कई तजर्बात है ना, मतलब मैं कहता हूं कि गुज़िश्ता 10 साल में 12 से ज्यादा बार मुस्लिम लीग नवाज ने पीपल्स पार्टी की पॉलिसी से इख्तलाफ करके अपना सफर अलग करके नुकसान उठाया। नहीं, आप ये समझते हैं कि इस वक्त 2022 में जब हमने पीपल्स अदालत पार्टी मार्ग और करवाने में मुस्लिम लीग कामयाबी नून जो है हासिल वो की, आपस में कोई तो इख्तलाफी फिर सियासत इन्होंने खेल रहे हैं, आप बाजवा समझ रहे हैं ये? बाजवा और जर्नैलों के साथ मिलकर 25 मई को असेंबली तोड़ने का फैसला राणा किया था, साहब, जब सदर आसिफ अली जरदारी को राणा साहब, इन्होंने याद आप करवाया अलाइज था हैं। कि भाई वो जनरल फैज तो खुडे लाइन लग राणा चुका साहब, है, राणा आप साहब, जल्दी आपको मेरी कर दें, आवाज आ रही है? मैं तो ये असेंबली नहीं तोड़ सके। तो इन्होंने आज तक जितने सोलो फ्लाइट पे फैसले किए वो अल्टीमेटली नाकामी पर राणा मुंतज हुए। साहब, तो मैं आपको मेरी आवाज आ रही है राणा साहब? अगर मुस्लिम लीग नवाज ये बात समझ